केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में डॉक्टर आरोपी तकरीबन 16 दिनों से फरार है। अब ऐसे में पुलिस तलाश कर रही है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। केजीएमयू की विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। इस पूरे मामले पर आखिर केजीएमयू ने क्या स्टैंड लिया है, हमारे साथ के सिंह जी प्रोफेसर मौजूद हैं जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं और उनसे पूछते हैं, सर जिस तरीके से पूरा मामला आया, अभी 16 दिन हो गए हैं, डॉक्टर फरार है। आपकी विशाखा कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, क्या आई है, क्या सबमिट कर दी उसको? देखिए, विशाखा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल वाइस चांसलर को जमा कर दी है। विशाखा कमेटी का में अपेक्षा की जाती है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी जाए, लेकिन 15 दिन में ही उन्होंने अपनी जांच कर दी है और उस लड़के को दोषी पाया गया है। अब उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये वाइस चांसलर आज तय करेंगी। ये अभी हम लोगों की जानकारी के हिसाब से ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, जो भी उसने गलत काम किया है उसके प्रोपोर्शनेट उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या विशाखा कमेटी इसको लेकर क्या कर सकती है, यानी कि जो आपका एक्शन होगा अगेंस्ट टू डॉक्टर, वो क्या डिसाइड होता है इसमें, किस तरीके से? देखिए, विशाखा कमेटी का मिनिमम एक्शन जो होता है वो वार्निंग होता है, वो तो होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम एक्शन होता है उसको कि जो भी दोषी है उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। लेकिन यहाँ पे जो ये पीजी के छात्र होते हैं, इनका सिलेक्शन डीजीएमई द्वारा किया जाता है, उनकी तनख्वाह भी डीजीएमई देता है, मतलब कि डीजीएमई ही इसका एम्प्लॉयर है। तो केजीएमयू खुद उसकी नौकरी नहीं समाप्त कर सकता है रेजिडेंसी। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर वाइस चांसलर तय करेंगी तो वो रिकमेंडेशन डीजीएमई को भेजी जा सकती है। पीड़िता ने जो धर्मांतरण के आरोप लगाए थे उसमें कई और सहयोगियों की बात भी सामने आई थी कि कई और सहयोगी उसके ऐसे हैं। क्या उनको लेकर आपने जो दूसरी आपकी जांच कमेटी कर रही थी धर्मांतरण की जांच, वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? अभी वो जांच चल रही है। उसमें कुछ लोगों को हम लोगों ने, जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे, उनको येस्टरडे बुलाया था कि वो आए और उनके पास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमें बताएं। दूसरा, हम लोगों ने एक नोटिस लगाया था कि जिसके पास भी पूरे कैंपस में इस टाइप की कोई भी सूचना हो तो गोपनीय रूप से अपनी नाम की गोपनीयता बनाते हुए लिफाफे में बंद करके विभिन्न कार्यालयों में दे सकता है। कल उसकी मीटिंग थी, हमारे पास बहुत लोग नहीं आए इसमें। तो जो रिटायर्ड डीजी भावेश सिंह है, उनका मत ये था कि एक मौका और दे दिया जाए, तो हम लोगों ने 3 दिन का एक मौका और दिया है। आज फिर से वो नोटिस नहीं लगेंगी, क्योंकि पेपरों में भी बहुत चीजें निकल रही हैं और जिसको हमारे छात्र और कर्मचारी फॉलो करते हैं, तो उसको देखते हुए अगर उस नए जो खुलासे हो रहे हैं उनकी लाइट में भी अगर कोई सूचना, जानकारी या लीड देना चाहता है तो हम लोग उससे आज फिर मांग रहे हैं। और जिन लोगों को बुलाया था, जो संगठन के लोग जिन लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, उनको फिर से अनुरोध भेज रहे हैं कि कमेटी के सामने आके अपनी जो भी उन्हें कहना है कहें। एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं उनका बताया गया कि वो लगातार ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि लगातार फेवर लिया जाता है। उसको लेकर कोई जांच आप लोग कर रहे हैं जिसमें कि ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सके कि जो ये जिस तरीके का एक फेवर लेने की बात? देखिए, धर्मांतरण का तो आप जानिए कि पिछले 3 साल में इस विद्यालय में कोई ऐसा धर्मांतरण हम लोगों की नोटिस में नहीं है। दूसरा, जो दूसरी चीजें हैं जांच की, वो जांच की जा रही है, उसकी भी हम रिपोर्ट आपको बताएंगे। इस स्तर पे मत पूछिए, नहीं तो लोग उसमें सतर्क हो जाएंगे तो हमारी जांच प्रभावित हो जाएगी। एक और लड़के का, डॉक्टर आदिल का भी आपके यहाँ आया है। वो बताया जाता है उसने भी एक तरीके से नर्सिंग की छात्रा के साथ शारीरिक शोषण किया है। वो अभी भी वो भी फरार है। क्या उसको लेकर केजीएमयू क्या एक्शन ले रहा है? वो देखिए, एक बिल्कुल अलग मामला है, उसमें दोनों एक ही धर्म के हैं। दूसरी बात, वो लड़की हमारे विश्वविद्यालय से किसी तरह से नहीं जुड़ी, वो नर्सिंग की छात्रा है और बाहर कहीं कोर्स कर रही, बाहर ये लोग रहते हैं और उस छात्रा ने हम लोगों को कोई कंप्लेंट दी भी नहीं है। एक उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी उस लड़के की, ये हम लोगों के प्रकाश में आने के पहले। बाकी संबंधित ऑफिस, जो अधीक्षक ऑफिस वगैरह से ये अनुरोध किया गया है कि अब उसकी छुट्टी बढ़ाई न जाए और उसको कहा जाए कि वो सामने आए और जिससे उससे पूछताछ की जा सके और पुलिस को बुला के उनको हैंडओवर कर दिया जाए, जो पुलिस अपनी पूछताछ करे। धर्मांतरण की जानकारी देने के लिए आप लोगों ने नोटिस भी लगाए हैं परिसर में? हर जगह पे एक बार लगाया था और एक बार आज फिर लगाने जा रहे हैं। तो साफ तौर से देखिए, जो केजीएमयू प्रशासन है उसने इस पूरे मामले पर जांच की है और विशाखा कमेटी ने उसमें दोषी पाया है उस आरोपी डॉक्टर को। अब आगे का एक्शन के लिए डीजीएमयू को लिखा गया है और ये साफ कर दिया गया है कि हर उस मामले पर, चाहे वो धर्मांतरण हो या अन्य, सब पर जांच की जा रही है।